यदि भक्ति जागृत हुई है तो कृपा मेरी है, कर्म तुम्हारे हैं। और यदि नफ़रत जागृत हुआ है ना, तो वो भूतकाल की अनुभूतियाँ और दूसरों के कर्म हैं। लेकिन इन दोनों हालत में तुम्हें संतुलन बनाना होगा और तुम्हें बुरी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना होगा। तुम्हारी इच्छा इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है और तुम्हारा ज़िद इतना क्यों बढ़ गया है ना, क्योंकि मैंने पहले खुले मन से तुमसे कहा था कि तुम आओ और तुम जो मांगना चाह रहे हो तुम वो मांगो और मैं तुम्हें वो दूंगा। पर बात ऐसी है ना कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास मुझ पर, मेरे चरणों पर इतना प्रबल है ना कि तुमने आज तक इस विश्वास पर छोड़ा कि जो मेरे लिए अच्छा होगा मेरे बाबा मुझे वही देंगे। तो अंततः तुम्हारी ज़िद, तुम्हारी भक्ति की जीत हुई और इसलिए अब तुम्हारे मन में वो इच्छा जागृत हो गई है जिसके लिए अब तुम ज़िद कर रहे हो। वो मेरी दी हुई इच्छा है और वो इच्छा इसलिए दी गई है कि यदि तुम मेहनत करते रहे तो फिर तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आशीर्वाद मैंने दे दिया है ना, तो अब उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं। इस धरती को, इस सृष्टि को चलाने के लिए कर्म चक्र है, तो तुम्हें भी अपने तरफ से कर्म तो करना पड़ेगा। यदि तुम बिल्कुल कर्म नहीं करोगे तो फिर तुम्हें वो मैं कैसे दे पाऊँगा। पर यदि तुमने मन लगाकर मेहनत किया तो जो चाह रहे हो वो निश्चित मिलेगा। और वैसे भी तुम प्रतिदिन जैसे पूजा पाठ करते हो ना, वैसे ही करते रहा करो। बस बात इतनी सी है ना कि एकांत में पूजा किया करो। तुम इतने शोर में कर रहे होते हो या इतने भजन के बीच में अपने मंत्र जाप करना शुरू करते हो, अपनी पूजा आराधना करते हो ना, कि जिसका परिणाम ये होता है कि तुम्हें पहले जैसी खुशी नहीं मिलती। यदि तुम्हें अपनी पूजा से खुशी चाहिए ना, उससे ईश्वर को एहसास करना है, तो फिर एकांत में करना होगा, चाहे किसी भी वक्त करो। तुम्हारे मन में जिन जिन देवी देवताओं को लेकर शक था या फिर जिन पर विश्वास नहीं था या फिर जिनकी महिमा का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था ना, अब सबकी कृपा मिलेगी तुम्हें। अब तुम सबके अलग अलग तरह के रूप के दर्शन कर पाओगे। इसीलिए तो मैं आया हूँ कि तुम्हारे जो भी गीले शिकवे हैं ना, उसे मैं दूर कर सकूँ, क्योंकि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो और तुमने बहुत दुख झेला हुआ है। तो मैं अब नहीं चाहता कि तुम अपने मन में और दुख रखो, अपने दिल में और दुख रखो। और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो गलत फहमियाँ हैं वो यूं ही बनी रहें। इसलिए अब मैं एक एक करके सारे रूप को तुम्हारे समक्ष ला रहा हूँ। कभी भी यदि शिव से प्रेम कर रहे हो, कृष्ण से प्रेम कर रहे हो, राम से प्रेम कर रहे हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुमने मुझे छोड़ दिया या तुमने अपने गुरु को छोड़ दिया। ये तो गुरु की कृपा है जो तुम उनकी महिमा को समझ पा रहे हो। तो बात ऐसी है ना कि चिंता मत करो। और तुमसे मुझे दक्षिणा जैसे लेना था मैंने वैसे ही लिया है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पैसे बर्बाद हुए हैं। मुझे उसी रूप में तुमसे दक्षिणा चाहिए था, उसी रूप में मैं तुमसे दान करवाना चाह रहा था। तो तुम ये समझो कि बर्बादी नहीं, आबादी हुई है। इसलिए जिसको भी जो भी दोगे ना, अच्छे मन से देना, अच्छे हृदय से देना, क्योंकि वो दान हो रहा है, वो साईं की कृपा से, साईं की इच्छा से, साईं के आदेश से हो रहा है। भाग्यशाली हो तुम, ये तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि लाख परिस्थितियाँ विपरीत रही हैं, आज तक कोई बिगाड़ नहीं पाया। और ये बीमारियों का औकात नहीं कि तुम्हारे आसपास घूम भी सके। वो सिर्फ तुमसे ज़रा ज़रा इसलिए टकराने लगती है ना क्योंकि तुम नकारात्मक ज़्यादा होते हो। ज्यों ही तुम सकारात्मक हो जाओ ना, ज्यों ही तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जीने के लिए तैयार हो जाओ ना, तो बीमारियाँ भी गायब हो जाएंगी। कोई संकट टिक नहीं सकती तुम्हारी ज़िंदगी में। कृपा इतनी है ईश्वर की। और अभी तो तुमने बस ज़रा ज़रा सा पाँव रखा है और ज़रा ज़रा सी अनुभूति की है। जब साक्षात दर्शन मिलने शुरू होंगे ना, तब समझ आएगी कितनी कृपा है उस ऊपर वाले की। और वो ऊपर वाला भी ना तुम्हें अब खूब खुशियाँ देना चाहता है कि तुमने आज तक जितना रोया है ना, अब तुम उससे भी ज़्यादा हंसो। तुम्हारे हंसने की वो गूंज से सब लोग भक्ति भाव में पूरी तरह घुल मिल जाएं, शामिल हो जाएं। ये चाहता है ऊपर वाला। वो तुम पर बहुत मेहरबान है। बस इतना ही करना कि विश्वास रखना और सकारात्मक रहना। खुश रहो।